तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एक बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके कांग्रेस में जिनको नहीं रहना वही बयान दे रहे हैं। एसीआर विवाद पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि उन्हें कभी किसी भी सेक्रेटरी से परेशानी नहीं हुई। स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें। जो हमारे प्रभारी संगठन महासचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वही स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट देना गंभीर बात है, उनको सोचना चाहिए। तो हाईकमान ये कह रहा है कि किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना। ना मेरे को कभी सेक्रेटरी की परेशानी आई, ना कोई विभाग में परेशानी आई। एसीआर भी मैं खुद ही भरता हूँ, कभी परेशानी नहीं आई। अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा मेरे तीनों कार्यकाल में जिसने मेरी बात को तवज्जो नहीं। तो वहीं प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने शिक्षकों के कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया, अब नमक हराम मत हो जाना। इस तरह का बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर है और इस बयान पर सफाई देते हुए मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि वे अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता के सामने पक्ष रखना चाहिए और फल की आशा भी करनी चाहिए। कोई भी सरकार जब अच्छे काम करती है तो उसका पक्ष रखना चाहिए जनता को। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर काम करता है, कई काम तो ऐसे होते हैं उठने के जो करने ही पड़ते हैं, कई लाइन से हट करके भी काम कर देते हैं। जैसे ओपीएस का एक काम ऐसा है जो लाइन से हटके किया सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई ज्यादातर क्या करते हैं कि मैंने बोला कि हरिगुण गाओ जो ही अंगूठा बताओ जो भी हो, ये बात थोड़ी है। तो हरिगुण गाओ तो हरिगुण के हिसाब से उसको फल दो और नेताओं का फल वोट देना है तो चुनाव वोट दो। गैर वफादारी मान लो, उसको नमक हराने मान लो, कुछ मान लो, फिर मैं मेरे बात में कायम हूँ। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आज राजकीय कर्मचारियों का हल्ला बोल गुलाबी नगरी में है और आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और यहां पर धरना दे रहे हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के कर्मचारियों का यह धरना प्रदर्शन है। संघर्ष समिति ने दावा किया है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी अलग अलग इलाकों से प्रदेश के शामिल हो रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, राजकीय कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से प्रदेश भर का दौरा करके और 11 नवंबर 2022 को शहीद स्मारक पे एक विशाल धरना आयोजित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है जो सचिवालय पैटर्न के हिसाब से अधीनस्थ के मंत्रालय कर्मचारियों का द्वितीय पदोन्नति का पद 4200 और जो 2013 में इसी गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को 9840 दिया था, जो 30/10/17 के आदेश से 8080 कर दिया गया, उसे पुनः बहाल कराते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ये जो दोनों मांगे, तीसरा जो सरकार ने दिया है पदोन्नतियों के पद दिए, उसमें एक बार पूर्ण शिथिलता दे और जो कर्मचारी जिनको बाहर के जिलों में लगे उन्हें भी एक बार गृह जिले में जाने के लिए हमारी मांग पत्र है। तो कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर जुटे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश भर से राजकीय कर्मचारी शहीद स्मारक पर जुटे हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर जुआरियों पर शिकंजा कसा गया। कोटा में जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 39 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से हुई है। 55,495 रुपए समेत ताश के पत्ते भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है। 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार लंबे समय से पुलिस को कोटा के अलग अलग इलाकों में जुआ खेलने की शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की है। 55,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। 39 जुआरी अलग अलग जगहों से पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। और अब बात अलवर की, जहां पर भारत इंग्लैंड के बीच हुए सेमीफाइनल मैच में सट्टा लगाने के मामले में अलवर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कैश भी बरामद किया है।
सूत्रों के मुताबिक इनके पास से लाखों रुपए का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में आईपीएल मैच के नाम पर सट्टा लगाने वाले बुकीज में हड़कंप मचा हुआ है। सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है और जैसे ही बुकीज को जानकारी मिली उनमें हड़कंप मच गया। आज श्रीमान सुशील विश्नोई जो आईपीएस सर हैं और सीओ नॉर्थ लगे हुए हैं, उनको सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि लादिया मोहल्ला में कुछ व्यक्ति जो है आईपीएल का जो आज भारत और इंग्लैंड का मैच था सेमीफाइनल, उस पर दांव लगाकर सट्टे की खाईवाली कर रहे हैं। इस पर श्रीमान द्वारा खाना तलाशी का वारंट प्राप्त किया और क्यूआरटी टीम के साथ में जो है दबिश दी। तो उस दौरान जो है 2 व्यक्ति आईपीएल मैच पे सट्टे की खाईवाली करते पकड़े गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम दुर्गेश पारिक उर्फ भुल्ली है और दूसरा गिरिराज कुमार बहरवा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर के सम इलाके से खबर है, जहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की ओर से संचालित किए जा रहे ब्रीडिंग सेंटर में अक्टूबर महीने में 3 गोडावण की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में जिम्मेदारों का यह कहना है कि यह नेचुरल डेथ है, लेकिन कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के तहत ब्रीडिंग सेंटर में पाले जाने वाले गोडावणों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि जैसलमेर बाड़मेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क में लंबे समय से गोडावण विचरण का एक क्षेत्र है और पिछले 3 दशक से गोडावण के संरक्षण की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन यहां पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। कि रिसेंटली ब्रीडिंग सेंटर में जो हमारा सम ब्रीडिंग सेंटर है उसमें 3 GIBs की डेथ हो गई है। एक 7 तारीख को हुई है, एक 13 अक्टूबर को हुई है और एक 20 अक्टूबर को हुई है। जो 7 अक्टूबर को हुई है वो रेस्क्यूड GIB थे जो फील्ड से चोटिल हो गए थे, उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया था अप्रैल 2022 में। उनकी डेथ हुई है और बाकी 13 और 20 अक्टूबर को जो यहाँ कैप्टिविटी में थे GIB मेल, उनकी डेथ हुई। तो दौसा के तिवारी शमशान से 5 लाख रुपए के विकास के काम होंगे और इन विकास कार्यों का शिलान्यास मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया। इस दौरान रात के समय शमशान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विपणन और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि सकारात्मक सोच से ही सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। शमशान जैसे स्थान को भी विकसित करके उनको साफ सुथरा पवित्र स्थलों में तब्दील किया जा सकता है। इससे पहले शमशान घाट को पूरी तरह से सजाया गया। तिवाड़ी समाज का यह शमशान घाट जिसमें विकास के कार्य होंगे और इन विकास कार्यों का शिलान्यास रात के समय में किया गया। अमूमन रात के समय में शमशान घाट की तरफ जाने से लोग डरते हैं और ऐसे में सजा धजा शमशान घाट तैयार था पूरी तरह से स्वागत के लिए और यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जो इलाके में भी चर्चाओं में है। और अब बात 12 की, जहां पर स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार को जिले के आसपास के मध्य प्रदेश से भी धान के 2 लाख कट्टों की रिकॉर्ड आवक हुई है। 280 बीघा में फैली 12 मंडी में 5 प्लेटफॉर्म और कवर्ड शेड, इससे पूरी तरह से शेड भर गए और आवाजाही के रास्तों पर भी ढेरियां लगानी पड़ी। धान के रिकॉर्ड आवक से देर शाम तक मंडी में नीलामी प्रक्रिया चलती रही। रात भर तुलाई का दौर चला। धान की इतनी ज्यादा आवक होने से शुक्रवार को मंडी बंद होगी। इससे पहले भी एक दिन 75,000 क्विंटल की आवक हुई थी। और अब बात करेंगे डीजी फेस्ट 2022 की, जिसका आयोजन जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में हो रहा है। राजस्थान के कोने कोने से युवा सुबह से ही इसमें भाग लेने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में 11 से लेकर के 13 तारीख तक आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में करीबन 60,000 से ज्यादा लोग अभी तक अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जिसमें 250 से अधिक कंपनियां जॉब प्लेसमेंट के लिहाज से पहुंची हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज डीजी फेस्ट का अवलोकन करेंगे।
ओर से यहाँ पे रोजगार योजना चलाई गई है, जिसमें सभी बहुत से 200 से अधिक कंपनियाँ यहाँ पे आई है, जिसमें हमें 10th पास 12th होगा, चाहे किसी भी फील्ड से कोई भी जन आ रहा हो उसको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, और आशा है कि यहाँ पे सभी जितने भी जने आए उन सबको रोजगार दिया जाए। सर मैं यहाँ पे डीजी फेस्ट के रिगार्डिंग आया हूँ। गेहलोत साहब ने जो आयोजन किया है मैं मानता हूँ कि काफ़ी बेहतर और अच्छा आयोजन साबित होगा। मैंने बीटेक कर रखा है, उसके बाद मुझे जॉब कहीं मिली नहीं, तो मैं इधर उधर रिज्यूम लेके कंपनी टू कंपनी घूम रहा था, लेकिन वहाँ कुछ बैठा नहीं। तो गेहलोत साहब ने जो आयोजन किया है इसमें लगता है कि 200-250 कंपनी आएगी। मैंने 2016 में पास आउट हूँ, लेकिन जॉब के लिए सर्च कर रहे थे और अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये प्रोग्राम देखा तो आए, देखते हैं क्या उम्मीद रहती है। यहाँ से जो AFT की पेट लगा है इसमें जॉब के लिए सर्च किया तो उसमें यहाँ आया हूँ। और मैंने ITI और पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो मतलब जॉब के लिए आए हैं सर। यहाँ काफ़ी उम्मीद लगा रखी है कि भाई रोजगार मेले में। तो वहीं राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक नवाचार करते हुए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम शुरू करने के साथ ही युवाओं के लिए ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करने जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में उद्योग जगत की जरूरतें भी पूरी हो सकें। खास बात यह है कि राजस्थान इस तरह का नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य होगा। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माने तो आगामी सत्र से प्रदेश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मल्टी डिसिप्लिनरी योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन छात्र छात्राओं को लाभ होगा जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में छूट गई और वे फिर से दाखिला लेकर कोर्स पूरा करना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो फर्स्ट ईयर करके चला गया और बाद में उसकी इच्छा होती है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद मैं सेकेंड ईयर करना चाहता हूँ, थर्ड ईयर करना चाहता हूँ, 4th ईयर करना चाहता हूँ। तो इस स्कीम को हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी लागू कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी निर्देश दे दिए हैं, हमने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी निर्देश दे दिए गए कि इस स्कीम को हमको लागू कर देना चाहिए और आने वाले सेशंस को हम इसको लागू कर देंगे। वहीं कोविड काल के बाद लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें अतिथि देवो भव के सिद्धांतों और लोकाचार के साथ राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से भी हिस्सा लिया गया। इस आयोजन की जानकारी देते हुए पर्यटन विभाग की निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि आयोजन में जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटन विभाग का लक्ष्य रहा। आपको बता दें कि इस ट्रेवल मार्ट का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक लंदन में किया गया। जैसा कि आपको पता है कि ये कितना बड़ा फोरम है और हम जो विदेशी पर्यटकों को वापस जो पर्यटन को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपना राज्य का यहाँ शोकेसिंग करें। तो एक बहुत शानदार पवेलियन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और कल से यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अपनी क्वेरीज के साथ में और हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी यहाँ हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव में मां बनकर चौंकाने वाली बाघिन नूर के दोनों शावक गायब हो गए। उन्हें रणथंभौर अभ्यारण्य में 4 महीने से नहीं देखा गया। दरअसल 16 की उम्र तक बाघों के जीवन को अंतिम पड़ाव माना जाता है, लेकिन 15 साल की उम्र में बाघिन T39 ने मार्च में 2 शावकों को जन्म दिया था। रणथंभौर में ऐसे इक्का दुक्का मामले सामने आए जब कोई बाघिन इतनी उम्र में मां बनी हो। और इससे पहले 13 साल की उम्र में बाघिन मछली ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। करीब 8 माह पहले बाघिन नूर जब मां बनी थी, इसके बाद जून में टूरिस्ट गाइड ने इसे शावकों के साथ देखा था और उस वक्त ये बाघिन उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी। इसके बाद से बाघिन अकेली नजर आ रही है। उसके शावकों को अभ्यारण्य में नहीं देखा गया, वे कहीं गायब हो गए या फिर मर गए, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। क्योंकि शावकों के शव नहीं मिले हैं, इसीलिए वन विभाग उनकी मौत हो जाने की बात को नहीं मान रहा है। T39 जो है ये इसका ये चौथा लिटर था जिसमें इसने 2 बच्चे दिए थे और ये 14.5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की थी जब इसके बच्चे हुए थे। तो ये कुछ ही टाइग्रेस होती हैं जो इतनी उम्र में अपने बच्चे दे पाती हैं। तो वहीं जोधपुर की इंदु लक्ष्मी सांखला को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें राष्ट्रपति की ओर से उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद ये पुरस्कार ग्रहण करने के बाद वापस से लक्ष्मी जोधपुर लौट आई हैं। उनके जोधपुर लौटने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। और आपको बता दें कि
में इससे पहले जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी सम्मानित किया था। जोधपुर के महामंदिर इलाके की निवासी इंदु लक्ष्मी सांकला लक्ष्मी नगर में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं और जोधपुर पहुंचने पर यहां के लोगों ने भी उनका जोरदार अभिनंदन किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।